औरत को अनजाने में ही अपने पड़ोस की शादीशुदा पड़ोसी के पति से प्यार हो गया। उसे पाने की चाह में वह हर रात खिड़की पर खड़ी होकर सोने से पहले उस आदमी को चोरी चोरी निहारा करती थी। लेकिन जल्द ही पागलपन की हद तक पहुंच चुकी अन्ना ने उसे पूरी तरह अपना बनाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन मौका पाकर जब आदमी घर पर नहीं था, अन्ना खाने पीने का सामान लेकर पड़ोसन लौरा के घर जा पहुंची और कहा कि वह साथ मिलकर खाना बनाना चाहती है। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि लौरा ने अपनी प्रमोशन के लिए खास तौर पर बॉस के लिए एक मिठाई तैयार की है। ये सुनते ही अन्ना ने मन ही मन एक शैतानी प्लान बना लिया। जैसे ही लौरा बाथरूम गई, अन्ना ने झट से अपने बैग से झर निकालकर उस मिठाई में मिला दिया। मासूम लौरा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी नई पड़ोसन दरअसल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाली है। अगले दिन जब वह मिठाई बॉस को देने गई तो बॉस ने कुछ ही कौर खाते ही जहर का असर महसूस किया और जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर लौरा घबरा गई और तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई। नतीजा यह हुआ कि लौरा की प्रमोशन की सारी उम्मीदें टूट गईं। लेकिन अन्ना का जाल यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने अपने पुराने धोखेबाज साथी को बुलाया और उसे निवेश प्रबंधक बनकर लौरा और उसके पति को लुभाने के लिए कहा। चूंकि उनकी बेटी का दाखिला महंगे कॉलेज में हो चुका था और फीस भरना मुश्किल हो रहा था, लौरा इस फरेब में फंसने ही वाली थी कि तभी उसका पति समय रहते सब जान गया और उस नकली मैनेजर को भगा दिया। दरअसल अन्ना पहली बार जब यहाँ शिफ्ट हुई थी तभी से पड़ोसी माइक पर फिदा हो चुकी थी और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लेकिन उसका धोखेबाज साथी अब उसे ही ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तलाक के वक्त अन्ना को लाखों की रकम मिली थी। गुस्से में अन्ना ने ठान लिया कि अब वो उसका भी खात्मा करेगी। दूसरे दिन अन्ना फिर से लौरा के घर पहुंची। इस बार उसने कॉफी में नींद की गोलियां मिला दी। बेखबर लौरा ने जैसे ही कॉफी पी वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी अन्ना ने चालाकी से सबूत मिटाए और उसी वक्त अपने ब्लैकमेलर को भी घर बुला लिया। लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, अन्ना ने अचानक उस पर हमला कर दिया और चाकू उसके हाथ में थमा दिया ताकि यह लगे कि लौरा ने ही उसकी हत्या की है। पुलिस आई और हालात देखकर सीधे सीधे लौरा को दोषी मान बैठी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पति और बेटी सदमे में थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इधर अन्ना ने मौका पाकर माइक के घर जाकर उसके प्रति सहानुभूति जताई और नजदीक आने की कोशिश की, मगर माइक की बेटी को अन्ना पर शक हो गया और उसने उसके घर की तलाशी ली। वहां उसे उस मृत आदमी का विजिटिंग कार्ड मिला, जबकि अन्ना ने पहले कहा था कि वह उसे जानती भी नहीं। सच्चाई जानने के बाद लड़की ने अपने पिता को चेताया, मगर अन्ना का जुनून अब और भी खतरनाक हो गया था। उसने माइक पर जबरन हमला किया और उसके सामने बेटी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ठीक वक्त पर माइक होश में आ गया और उसने अन्ना को काबू कर लिया। आखिरकार सारा सच सामने आ गया। अन्ना को उम्र कैद की सजा हो गई और बेकसूर लौरा जेल से छूटकर अपने परिवार के पास लौट आई। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें।